तो नमस्कार दोस्तों, रोजगार समाचार के अनुसार कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बलौदाबाजार भाटापारा इसमें निकली हुई है जॉब। और चलिए पढ़ते हैं। मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत जिला स्तरीय पदों पर कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है और ये 4 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित है, अर्थात काफ़ी समय है। पदों का विवरण देख लीजिए। इनमें भले ही पद क्या है, संविदा है, लेकिन पेमेंट जो है ना वो बढ़िया है। ठीक है, तो यदि आप आसपास में हैं तो इसमें ज़रूर फॉर्म डालिएगा, क्योंकि पदों की संख्या बाद में बदल जाती है। तो देख लीजिए पदों का योग यहाँ पर कितना है, 2, 3, 5 पद हैं। उपरोक्त पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार होगी। तो जिला बाल संरक्षण अधिकारी है, कंप्यूटर पर MS, अच्छा ये है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य, समाजशास्त्र, बाल विकास, इसमें स्नातकोत्तर डिग्री तो आजकल तो लगभग सबके पास होती है। MS ऑफिस में काम करने का योग्यता होना चाहिए और अनुभव के क्षेत्र में देख लीजिए 3 साल का अनुभव अनिवार्य मांगा गया है। हिंदी अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। विधिक सह परीक्षा अधिकारी तो ये LLB की डिग्री है, साथ में कंप्यूटर में काम करना का जो है अनुभव होना चाहिए। और ये अनिवार्य कौशल है ना, ये अनुभव है। महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के क्षेत्र में सरकार NGO विधिक मामलों के साथ काम करने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव चाहिए। अगला है सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर का, तो कक्षा 12वीं बोर्ड द्वारा 10+2 और 1 वर्षीय डिप्लोमा, हिंदी में 8000 की डिप्रेशन की गति और शासकीय अर्धशासकीय संस्था में कार्यानुभव उम्मीदवार का वेटेज दिया जाएगा। अगर आप अनुभव नहीं है तो भी बात बनेगी, कहने का मतलब ये है। तो ये 8000 की डिप्रेशन कितनी होगी, कैसे ये नापा जाता है, तो आप मेरे चैनल में चले जाइए। यहाँ पर अभी जो है करंट में एक वीडियो डला हुआ है, चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। ये वाली देखिए, टाइपिंग टेस्ट में एक बार फेल हुआ, फिर कभी फेल नहीं हुआ। तो इसमें मैंने पूरे जो है डिटेल में समझा दिया कि कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे आपको टाइपिंग टेस्ट जो है वो पास करना होता है। ठीक है, ये मैंने तो टाइप करके भी आपको कैसे समझा दिया है कि कैसे टाइप करना होता है, कैसे आपको पास करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्धारित प्रारूप में भरे आवेदन निम्न पते पर प्रेषित किया जाए। तो आवेदन पत्र जिला बाल संरक्षण अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, पुराना कलेक्ट्रेट कार्यालय, कक्ष क्रमांक 1 में, जिला बलौदाबाजार भाटापारा को प्रस्तुत करना है। ये तो आपको लिफाफे के ऊपर लिखना है। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है 4 जुलाई। विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जो है CG.in IC.in बलौदाबाजार पर देखा जा सकता है। उपरोक्त पदे होती है नियम एवं शर्तें। तो संविदा नियुक्ति 2 साल की होगी। 2 साल काफ़ी समय होता है, बाद में हो सकता है बढ़ भी जाए। और यदि 2 साल बाद जॉब जो है फायर कर देते हैं तो भी आपको 2 साल का तो अनुभव आपके पास रहेगा, जो बाद में आपका काम आएगा। संविदा पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, बिना कारण बताए भी सेवा समाप्त की जा सकती है, ये तो बोला ही जाता है। 18 से 35 जो है ये क्या होना चाहिए, आयु होना चाहिए। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए और सक्षम, देखिए पद क्रमांक 1 को छोड़कर 1 में कोई भी डाल सकता है, बाकी पदों पर छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। आरक्षित वर्ग तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र जो है संलग्न करना अनिवार्य है। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से होने पर ही मानी जाएगी। आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं सूची स्वप्रमाणित जो है सत्यापित संलग्न करें। संलग्न सभी दस्तावेजों में आवेदक द्वारा स्वयं का सत्यापित प्रति होना आवश्यक है। और इसमें देख लीजिए, आवेदन पत्र पंजीकृत डाक से भेजना पड़ेगा आपको। आवेदन के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ 10 रुपये का टिकट लगा हुआ एक कोरा लिफाफा संलग्न करें, ये मत भूलिएगा, इसी से आपको जो है कॉलअप लेटर आएगा। तो चयन प्रक्रिया देख लीजिए। चयन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है। हम ये सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर है, इसको देखते हैं। जो 80% वेटेज लिया जाएगा आपका 12th का। पदानुरूप अनुभव से अधिक अनुभव होने पर प्रत्येक वर्ष 2 वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक निर्धारित किया जाएगा, तो 10 अंक तो हो सकता है। टाइपिंग और कंप्यूटर परीक्षा पर 10 अंक निर्धारित होंगे। और अभ्यर्थी स्किल टेस्ट में 50% से कम अंक प्राप्त होता है तो सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर हेतु पात्रता श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। ये कैसे 50% से ऊपर अंक लाना है ना, ये उस वीडियो में मैंने अच्छे से बता दिया है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। आउटरीच वर्कर क्या है, वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त प्रतिशत 100 डिग्री। तो ये आउटरीच वर्कर क्या चीज़ है, इसको हमने थोड़ा सा मिस कर दिया। ये 10+2 का डिग्री चाहिए और 12वीं कक्षा, अच्छा संचार कौशल। और ये अनिवार्य नहीं है, ये होगा तो भी चलेगा और नहीं होगा तो भी चलेगा। और पेमेंट आउटरीच वर्कर का कितना है देखिए, यहाँ पर है 10,592 रुपये। ये पेमेंट बढ़िया है, इसमें ये चीज़ है, आप इसमें डाल के छोड़ दीजिए। अगर हो जाता है तो एक बार करने की सोच सकते हैं।
प्राप्त आवेदन के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में जो है कलेक्टर जो है वो निर्णय लेंगे। पात्र सूचना दी जाएगी, अतः सही मेल आईडी और मोबाइल नंबर का उल्लेख आवेदन पत्र में किया है। मेल भेजेंगे लग रहा है। और अभ्यर्थी का समान अंक होने पर जो बड़ा होगा डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर अर्हता है तो निम्नांकित को ही माननीय प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक इतने दिनांक के अनुसार मान्यता है। मान्यता प्राप्त ITI से कंप्यूटर, ठीक है, ये कोपा वाला है। मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय प्रदान किया गया कंप्यूटर साइंस। वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी इंदिरा गांधी मुक्त भोज है प्रदत्त कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एप्लीकेशन में PG डिप्लोमा अथवा स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि राज्य में मान्यता प्राप्त संस्थानों से 1 वर्षीय PGDC उत्तीर्ण। उपरोक्त सभी नियुक्ति एवं चयन प्रक्रियाएं माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली की इतने के अधीन होगी। तो ये रहा दोस्तों इसका जो आवेदन प्रारूप, आप इसमें भर कर आप यहाँ सबमिट कर सकते हैं। और बाकी ये जो आवेदन फॉर्मेट है आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप भर लीजिएगा। किसी पॉइंट में आपको दिक्कत हो रही होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।